ये आने वाले एपिसोड का नोवेल का थर्ड पार्ट है और इसके अंदर हम लोग देखेंगे मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन होती है और साथ ही स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली फिल्म के लिए जियान की तड़प। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट की एंडिंग पे, जहाँ पे जियान ने मास्टर के लिए बॉडी को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पर पहले कदम में जियान ने जो पिन को रिफाइन किया था वो मास्टर को दे दिया था, तो वहीं पर जो मास्टर थे उन्होंने जियान को अपनी सोल का एक थ्रेड जियान को दे दिया था। तो जियान उसे लेकर मास्टर से बोलता कि मास्टर मैं सबसे पहले बॉडी को रिफाइन करूंगा, जैसे ही ये बॉडी रिफाइन हो जाएगी तभी आप इसके अंदर एंटर कर जाना। ये सुन के जो मास्टर होते वो हमें नोट कर देते और फिर जियान अपनी स्पेस टैंक से निकाल लेता है एक जेट बोतल को, जिसके अंदर रखा था ब्लड, जिसकी वजह से आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो चेंज होने लगता है, क्योंकि जो ब्लड था वो कोई मामूली ब्लड नहीं था, वो एंशिएंट फ्लिक्स का था, जिस वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा पावर थी। और इसे एक बात क्लियर हो जाती कि जन अभी के लिए मास्टर के लिए बॉडी की रिफाइन करने के लिए जो चीजों को यूज कर रहा है वो एकदम टॉप क्वालिटी की है, मगर इन टॉप क्वालिटी की चीजों को रिफाइन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है जियान के लिए। अगर इसे टियानवा सुजुकी की बॉडी की रिफाइनमेंट से कंपेयर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा टफ होने वाला है जियान के लिए। और यहाँ पे जियान अभी के लिए स्केलेटन को जलाने में लगा था अपनी हेवनली फ्लेम से। जब उसके अंदर की जो इंप्यूरिटीज होती है वो खत्म हो जाती है तो ब्लड की जो बोतल होता है उसे तोड़ देता है, जिस वजह से उसका जो ब्लड होता है वो स्केलेटन के ऊपर गिर जाता है। और जैसी दोनों चीजें आपस में कनेक्ट होती है, जो स्केलेटन तो वो जोर जोर से कपने लगता है और जो ब्लड होता है उसकी हड्डियों के अंदर चला जाता है, जिस वजह से हड्डियों का जो कलर व्हाइट होता है वो रेड हो जाता है। मगर जियान को रेड कलर से अपनी लाल पटाखा की याद आ जाती है, इस वजह से जियान कहता ना ना इससे तो नहीं रखूंगा। इस वजह से जो जियान होता है स्केलेटन की हड्डियों को जलाता रहता है अपनी हेवनली फ्लेम से, जिस वजह से कुछ देर बाद जो हड्डियां का कलर होता है चेंज होकर ग्रीन हो जाता है। और साथ ही जो स्केलेटन पहले एकदम जंग खाया लग रहा था अब वो लगने लगता है एकदम चमकता हुआ, जैसे कि किसी ने अभी के लिए मेकअप पोत दिया हो और ऊपर से रिंग लाइट जला दी हो, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा प्योर एनर्जी बाहर निकल रही थी। ये देख के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर स्केलेटन को आसमान में उड़ा देता है और फिर चालू करता है रिफाइनिंग, जहाँ पे जियान अपनी हेवनली फ्लेम को पूरी मैक्स तरीके से यूज करने लगता है, जिस वजह से जो स्केलेटन होता है उसकी हड्डियां बॉयल होने लगती है और ये जो प्रोसेस होती है वो एक दिन तक कंटिन्यू चलती रहती है। इस वजह से एंशिएंट फ्लिक्स का जो ब्लड था वो बहुत ही अच्छे से मर्ज हो चुका था स्केलेटन के साथ। और ये जो मास्टर थे वो जियान को देख देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि जियान बहुत ही कमाल तरीके से अभी के लिए हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ तक कि उनकी फ्लेम कंट्रोलिंग और जियान की फ्लेम कंट्रोलिंग को देखा जाए तो ऑलमोस्ट बराबर की है। और ये जियान जब मास्टर को खुश होते हुए देखता है तो उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है, मगर तभी जो जियान होता है वो एक मेंटोस की गोली खाता और उसकी दिमाग की बत्ती होती है वो जल जाती है। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद जियान खड़ा हो जाता है और फिर चुपचाप से चला जाता है स्केलेटन के पास और उसके एक हाथ को पकड़ता और खींच देता है, जिस वजह से जो स्केलेटन होता है उसका एक हाथ टूट जाता है। ये देख के जो मास्टर होते हैं से हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बस यही बोलेंगे ये लड़का पागल हो गया है, ये मुझे सूले का ठाकुर बनाना चाह रहा है क्या। तभी जो जियान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आप इसे ट्राई करें, और जियान की जो स्पेस स्टोरिंग होती है वो चमकती है और जियान के हाथ में आ जाती है एंशिएंट रूइंस के डाउशिंग लेवल की बॉडी का हाथ, जिसे जियान ने तब लिया था जब सभी लोग हड्डियां बीनने में लगे थे। जियान ने हाथ साफ कर दिया था, मगर जब जियान उस हाथ को स्केलेटन के अंदर लगा रहा होता तब वो छोटा बड़ा हो रहा होता, मगर जियान था बिल्डिंग प्लस कारपेंटर का डेडली कॉम्बिनेशन और वो भी एक्सपीरियंस 100 साल का। इस वजह से जो जियान होता वो अपनी हेवनली फ्लेम से कटाई छटाई चालू कर देता है उस हाथ की और कुछ ही देर के अंदर दोनों हाथों को एकदम परफेक्ट बना देता है, एकदम सेम टू सेम। वहीं पे जो मास्टर थे उस हाथ को देख के पहचान जाते हैं, क्योंकि मास्टर पुराने खिलाड़ी कहते वाह मेरे छोरे तू तो मुझे ठाकुर नहीं बना रहा था, तू तो मुझे गब्बर बना रहा था। और फिर शौक भरी आवाज बोलती है हड्डी तो एक डाउशिंग लेवल की वॉरियर की है। ये सुन के जो जियान होता तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलता है जो हड्डी थी वो मुझे एंशिएंट रूइंस के अंदर मिली थी, मुझे अभी के लिए ये तो नहीं पता ये डाउशिंग लेवल की हड्डी आपकी पावर बढ़ाने में काम आएगी कि नहीं आएगी, मगर मैं इतना पक्का जानता हूँ ये जो हड्डी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से आपका जो एक हाथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और ये आपकी रात के काफी तक काम आएगा। सॉरी 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 भावना बह गया था, लड़ाई में काफी तक काम आएगा। और साथ ही ये जो हड्डी वो मेरे किसी भी काम की नहीं, क्योंकि मैं तो अभी के लिए ऑलरेडी जिंदा हूँ, मैं अपने हाथ को नहीं काट सकता हूँ, मगर अभी के लिए मैं आपके लिए यूज जरूर कर सकता हूँ इसका। वहीं पे सब सुन के जो मास्टर होते हैं वो हमें नोट कर देते, मगर मास्टर को अभी के लिए इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है इस तरीके का हाथ चेंज करना बीच रिफाइनिंग में सही है कि गलत है। मगर इस चीज के लिए मास्टर इसलिए मान गए क्योंकि ये जो हड्डी हुई एक डाउशिंग लेवल के वॉरियर की है, अगर इसकी मदद से फ्यूचर में अगर वो डाउशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाते हैं तो उनकी तो निकल पड़ेगी। और यहाँ पे जो जियान था वो कंटिन्यू लगा रहता है रिफाइन करने में, जिस वजह से जियान ने जो हाथ लगाया था वो भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से मर्ज हो चुका था बॉडी के अंदर, उसके अंदर भी अब की फ्लो हो रही थी और साथ ही सोल और बॉडी को मिलाने का जो टाइम था ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच चुका था। इस वजह से जो जियान तो मास्टर से बोलता मास्टर टाइम आ चुका है बॉडी के अंदर एंटर करने का। तो ये सुन के जो मास्टर होते वो भी हमें नोट कर देते हैं और जो पिल होती है उसे निकाल लेते हैं और तुरंत ही बिना पानी के उसे खा जाते हैं, जिस वजह से जो मास्टर की सोल बॉडी होती है एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है मेरे फ्यूचर की तरह। मगर जो मास्टर होते क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उस बॉडी के अंदर एंटर करने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। मगर कुछ ही सेकंड के बाद जो मास्टर की सोल होती है उस बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से जो बॉडी होती है उसके अंदर से एक अजीब सा ऑरा बाहर निकलने लगता है और साथ ही हड्डियों के ऊपर एक बहुत ही अजीब तरीके का मांस आने लगता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा था। मगर तभी जो जियान तो वो अपने हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिस वजह से जो मांस आ रहा था वो जल जाता है, एक अजीब सी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा होता है। मगर तभी वो वापस हड्डियों के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ पे आने लगता है एकदम नॉर्मल ह्यूमन जैसा मांस। और ऐसी जो प्रोसेस होती है वो 10 घंटे तक चलती रहती है। पहले जो स्केलेटन हड्डियों का ढांचा हुआ करता था अब वो बन चुका था एकदम ह्यूमन और वो भी एकदम परफेक्ट शेप के अंदर। अब बस सोल और बॉडी का जो मर्जर है वो एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाए उसके बाद वापस आने वाला है इस दूरी कॉन्टिनेंट का सबसे आइकॉनिक बंदा लेजेंडरी योलो, जिसने एक टाइम पे पूरे
सेंट्रल पेन को हिला दिया था, मगर अभी के लिए सभी लोगों को ऐसा लगता है कि वो लेजेंडरी यालो मारा जा चुका है, मगर उनको पता नहीं है वो फिर से वापस आ रहा है। मगर वो परफेक्ट तरीके से वापस आ पाते उससे पहले जो सीन होता है कट हो जाता है। फिर हमें एक बड़े से हॉल का दिखाया जाता है, यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, मगर तभी इस हॉल के बाहर काफी सारा ब्लैक फॉग कलेक्ट होता है और वहाँ पे काफी सारे वॉरियर आ जाते हैं जो कि सभी के सभी होल ऑफ सोल के होते हैं, जिनमें से सभी के सभी ऑलमोस्ट डाउजूम पर होते हैं। तभी वो सभी के सभी घुटनों के बल आ जाते हैं और बोलते हैं आपका स्वागत है नाइन जोन। इतना बोलते हैं हॉल के अंदर भी ब्लैक फॉग कलेक्ट होने लगता है और वहाँ पर एक बंदा अपियर होता है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है चटकने लगता है। तभी वो नाइन जोन बोलता है तुम लोगों को अभी के लिए पता है हमारा क्या मकसद है। जेसन लेकिन 100 आवाजें एक साथ आती और बोलती हाँ हमें मालूम है, हमें फॉलिंग स्टार पे इनका नामो निशान मिटा देना और याओचिन और जियान को दबोच लेना है। जेसन के जो नाइन जोन होता है वो हमें नोट करता और बोलते कि तुमने बिल्कुल सही बोला और अभी के लिए तुम सभी लोग मेरे पीछे। और इतना बोलती वो अपने एक कदम को आगे बढ़ाता और वहां से गायब हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें होल ऑफ सोल के 100 वॉरियर की लाइनअप दिखाई जाती है, जिसके आगे खड़ा हुआ था एक बंदा जिसने ब्लैक कलर की रोप को ओढ़ रखा था, मगर तभी वो अपने सर को उठाता और फिर हमें पता चलता वो बंदा कोई और नहीं, वो है ओल्ड घोस्ट, जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और वो बोलता है कि जियान अब मैं देखता हूँ तुझे अब मेरे हाथों से कौन बचाएगा, इस बार तेरा अंत डेफिनेटली होकर आएगा। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है, फिर वापस फॉलिंग स्टार पिन के उसी हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए जियान क्रॉस लेग करे बैठे हुए मास्टर को देख रहा होता है और बोलता है मास्टर बॉडी रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर जियान वहां से खड़ा हो जाता है और फिर लड़खड़ाती हुई हॉल के एक कॉर्नर में आ जाता है और वहाँ पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। और उसकी हालत भी अभी के लिए काफी खराब थी, क्योंकि उसने इन कुछ दिनों के अंदर काफी सारी दुकी का यूज किया था, जिस वजह से उसकी जो हालत है वो खराब हो गई है। मगर अभी के लिए एक बात काफी अच्छी कि जियान खुद एक एल्केमिस्ट है, इस वजह से उसके पास काफी सारी पिले हैं जिनकी हेल्प से वो कुछ ही पल के अंदर अपनी सारी दुकी को रिकवर कर लेगा। और वो ऐसे ही करता और अपनी स्पेस से कुछ रिकवरी पिलों को बाहर निकालता और उन्हें खा जाता है और यहाँ पे क्रॉस लैग करके कल्टीवेशन करने लगता है। इस वजह से कुछ ही पल के अंदर उसकी जो दुकी होती है वो पूरी तरीके से एकदम टकाटक हो जाती है और फिर अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले देखता है मास्टर को, जो कि अभी के लिए बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ये देख के जो जियानो तो थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ जाता है, मगर तभी वो अपने दिमाग पे जोर डालता है और बोलता है शायद ये नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जो मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन करने के लिए इंग्रेडिएंटों का यूज किया वो एकदम टॉप क्वालिटी की है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मास्टर को अपनी सोल को कंबाइन करने में बॉडी के साथ। और ये बोल के जो जियानो तो वो अपनी बॉडी को देखने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है उसकी जो पावर वो अभी के लिए 1 स्टार ही है, बस वो पहले से थोड़ी सी बढ़ चुकी, मगर उसे जो बैटल एक्सपीरियंस मिला है वो काफी फायदेमंद रहा है उसके लिए। और ये बात की डाउजिंग लेवल की 2 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने की तो उसे कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, मगर ये जो टाइम है वो काफी लंबा है, क्योंकि जो होल ऑफ सोल वो इतनी देर तक शांत नहीं बैठेगा, इस वजह से उसे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ानी होगी। क्योंकि ये बात तो बहुत ही अच्छे से होल ऑफ सोल के बारे में जान चुका है कि होल ऑफ सोल के पास काफी सारे पावरफुल वॉरियर हैं और जियान ने अभी भी ऑलरेडी काफी ज्यादा होल ऑफ सोल की उंगली कर दी है, इस वजह से डेफिनेटली वो पावरफुल वॉरियर को डिस्पैच करेंगे उसे मारने के लिए। तब शायद उनके सामने उसकी ना कोई दाव स्किल काम आएगी, ना ही उसके कोई सपोर्टर, चाहे फिर वो जियाओ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से या फिर उसकी सेटिंग यूनरो, तब उसके पास एक ही चीज काम आएगी, उसकी खुद की पावर। इस वजह से उसे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा। और जैसे ये थॉट जियान के दिमाग में आता है तो जियान को बस एक ही चीज याद आती है, अगर उसे अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाना है तो उसके लिए चाहिए उसे हेवनली फ्लेम। मगर अभी के लिए जियान के लिए दुख की बात यह कि जियान ने कुछ टाइम पहले 3000 बर्निंग फ्लेम को लिया है, जिसके बारे में उसे बहुत ही मुश्किल से पता चला था। बाकी की जो हेवनली फ्लेम है उसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है, बस उसकी अभी के लिए बस एक ही हेवनली फ्लेम के ऊपर नजर है, वो है सी आर्ट फ्लेम, मगर वो भी अभी के लिए ओल्ड मूगू के पास है, मगर वो बुड्ढा अभी के लिए गायब हो चुका है, इसीलिए जियान को अभी के लिए सी आर्ट फ्लेम के बारे में भी भूलना होगा। अब जो जियान होता है काफी टेंशन के अंदर आ जाता और फिर बैठा बैठा सोचने लगा और बोलता है कहाँ से लाऊं नई हेवनली फ्लेम, कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं। मगर तभी अचानक से जियान के दिमाग में कुछ आता और वो अपनी स्पेस को टच करता, जिस वजह से जियान के सामने आ जाते हैं 3 मैप के टुकड़े। और ये जो मैप के टुकड़े थे वो कोई नॉर्मल मैप के टुकड़े नहीं थे, वो थे 3rd हेवनली फ्लेम के, जिसके नाम में पावर दिखाई देती है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। और जैसा कि जियान ने अभी के लिए इतना घूम फिर लिया, इस वजह से जियान को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है और उसे काफी ज्यादा नॉलेज भी हो चुकी है, खासकर हेवनली फ्लेम के बारे में। मगर जब बात प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की आ जाती है तब जियान को उसके बारे में 0 सन्नाटा नॉलेज थी, यहाँ तक कि मास्टर ने भी उसे कभी भी नहीं देखा है। यहाँ तक कि सफर में जियान को काफी सारे लोग मिले, मगर किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तो जियान अभी के लिए इस फिल्म को इसलिए असली मानते हैं क्योंकि जियान के पास इसके मैप के टुकड़े हैं, वरना तो जियान इस हेवनली फिल्म को बस एक अफवाह मानता। और यहीं पे जो जियान होता है उन तीनों मैप के टुकड़ों को आपस में मिला देता और जो रास्ते होते हैं उन्हें देखने लगता है। और देखते देखते जियान को 1 घंटा बीत जाता, मगर जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैप के अंदर जो रास्ते बताए गए उनके बारे में ढूंढना अभी के लिए सेंट्रल प्लेन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो सेंट्रल प्लेन है वो बहुत ही बड़ा एरिया है। इसीलिए मुझे अगर ये हेवनली फिल्म ढूंढनी तो इसका मुझे 4th पार्ट भी ढूंढना होगा, मगर ये मैप का चौथा टुकड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस मैप के टुकड़े के बारे में पता करना कभी भी बंद नहीं किया था और मैं हमेशा इसके बारे में पता करता रहा, अगर मुझे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसीलिए मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि मुझे अभी किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए, अगर किस्मत में होगी तो खुद चल के आएगा, नहीं है तो फिर भाड़ में जान दो। और ये बोल के जो जियान होता है एक गहरी सांस लेता और उन तीनों टुकड़ों को अपनी स्पेस के अंदर रख लेता है और बोलता है कि अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को ढूंढना बंद तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज नहीं है, धमाका है, अगर ये मेरे हाथ लगी तो मैं सब जगह आतंक मचा दूंगा। और अभी के लिए ये बात तो एकदम सच है कि जियान को जब ये मिलेगी तो जियान एकदम फुल आतंक मचा देगा, क्योंकि वहाँ पर एक ऑफर चल रहा होगा 1 बाय गेट 1
पर्सन फ्री, एक पावरफुल हेवनली फ्लेम के साथ एक पावरफुल बंदा फ्री, और वो बंदा कौन है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।